तुलसी जी के पत्ते काले पड़ने के पीछे की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राज्य था और वहां एक भक्तिपूर्ण महिला रहती थी जिसका नाम वृंदा था। वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और हर दिन तुलसी जी की पूजा किया करती थी। वृंदा ने संकल्प लिया था कि वह अपने पति जलंधर के कल्याण के लिए हमेशा श्रीहरि की आराधना करेगी। तुलसी जी के काले पत्तों के पीछे की कथा। वृंदा का पति जलंधर बहुत ही बलशाली और असुरों का राजा था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह देवताओं को भी चुनौती देने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह जलंधर का वध करें, लेकिन जलंधर की शक्ति उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण थी। जब तक वृंदा अपने पति की पवित्रता की रक्षा कर रही थी तब तक जलंधर अजेय था। भगवान विष्णु ने जलंधर को पराजित करने के लिए एक लीला रची। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। पतिव्रता वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया, लेकिन जब उसे सत्य का आभास हुआ कि यह श्रीहरि का छल था तो उसने अत्यंत दुखी होकर श्रीहरि को श्राप दे दिया कि वह पत्थर के हो जाएं। ये श्राप बाद में शालिग्राम रूप में परिणत हुआ। जब वृंदा ने स्वयं को दोषी माना और अपने पति के छल से मृत्यु को प्राप्त करने के बाद जल समाधि ले ली तो भगवान श्रीहरि ने उनकी भक्ति को देखकर उनकी याद में तुलसी का पौधा उत्पन्न किया। इसीलिए तुलसी को श्रीहरि की प्रिय मानकर पूजनीय माना गया। तुलसी के पत्ते काले पड़ने का संकेत। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि तुलसी जी के पत्ते काले पड़ने लगते हैं तो इसके पीछे कुछ विशेष कारण माने जाते हैं। 1. अशुभ संकेत। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा, किसी प्रकार की बाधा या दोष का संकेत हो सकता है। तुलसी माता किसी प्रकार की अशुद्धता या अशुभ कार्य से अप्रसन्न हो सकती हैं। घर में किसी की नकारात्मक सोच या गलत कार्यों के कारण भी तुलसी का पौधा प्रभावित होता है। 2. शुभ संकेत। कुछ मान्यताओं में इसे शुभ भी माना जाता है क्योंकि जब भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है तब तुलसी जी अपने पत्तों का रंग बदलती हैं। कहा जाता है कि यदि तुलसी के पत्ते धीरे धीरे काले पड़कर फिर से हरे होने लगें तो यह इस बात का संकेत है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा लौट रही है। क्या करें यदि तुलसी के पत्ते काले पड़ जाएं? 1. नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करें और उन्हें गंगाजल अर्पित करें। 2. हर गुरुवार को तुलसी जी को जल चढ़ाकर दीपक जलाएं। 3. तुलसी माता को अशुद्ध हाथों से न छुएं और शाम के समय तुलसी के पत्ते न तोड़ें। 4. यदि तुलसी जी के पत्ते ज्यादा काले पड़ जाएं तो पौधे की अच्छे से देखभाल करें और यदि वह सूख जाए तो नई तुलसी लगाएं। 5. घर में सात्विकता बनाए रखें, अपशब्दों और क्रोध से बचें। तुलसी जी के पत्तों का काला पड़ना ज्यादातर संकेत देता है कि घर में किसी प्रकार की ऊर्जा का बदलाव हो रहा है। यदि ये लंबे समय तक बना रहे तो तुलसी माता को प्रसन्न करने के लिए पूजन, मंत्र जाप और अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। श्रीहरि और तुलसी माता की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में कितनी तुलसी लगाना शुभ और अशुभ होता है। पौराणिक कथा। तुलसी माता की सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्ध संत रहा करते थे जो श्रीहरि विष्णु और तुलसी माता के अनन्य भक्त थे। उनका नाम महात्मा वेदप्रिय था। वे नित्य प्रति श्रीहरि की पूजा करते और तुलसी माता को जल अर्पित करते। उसी गांव में रामदास नामक एक गृहस्थ भी रहता था जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने अपने घर में बहुत सारी तुलसी लगाई थी। वह सोचता था कि जितनी अधिक तुलसी होगी उतना ही अधिक पुण्य मिलेगा। लेकिन समय बीतने के साथ ही उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। परिवार के सदस्यों में आपसी कलह बढ़ गई, धन की कमी होने लगी और शांति भंग होने लगी। रामदास इस समस्या को लेकर महात्मा वेदप्रिय के पास गया और अपनी परेशानी बताई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, धर्म के नाम पर अज्ञानता से किए गए कार्य भी हानिकारक हो सकते हैं। तुमने बिना ज्ञान के अपने घर में जरूरत से ज्यादा तुलसी के पौधे लगा लिए हैं। रामदास ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या तुलसी जी के अधिक पौधे लगाना भी अशुभ हो सकता है? महात्मा वेदप्रिय बोले, हाँ बेटा, शास्त्रों में तुलसी माता की संख्या का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। आओ, मैं तुम्हें तुलसी माता की महिमा और उनकी संख्या के महत्व की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। भगवान विष्णु और तुलसी माता की संख्या का रहस्य। एक बार नारद मुनि श्रीहरि विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, क्या घर में जितनी अधिक तुलसी होगी उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुलसी माता केवल भक्ति का प्रतीक ही नहीं बल्कि संतुलन और शुद्धता का भी प्रतीक हैं।
किसी भी चीज की अधिकता अनिष्टकारी हो सकती है, चाहे वह अमृत ही क्यों न हो। तब नारद मुनि ने पूछा, तो हे प्रभु, घर में कितनी तुलसी लगाना शुभ होता है? भगवान विष्णु बोले, जो भी भक्त तुलसी माता को अपने घर में उचित स्थान और सम्मान के साथ रखते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यदि तुलसी माता को अनावश्यक रूप से बहुत अधिक संख्या में उगाया जाए और उनकी उचित देखभाल न हो तो यह अनिष्टकारी हो सकता है। घर में कितनी तुलसी शुभ होती है? एक तुलसी का पौधा, ये सर्वोत्तम और अति शुभ होता है। ये घर में लक्ष्मी का वास कराता है और श्रीहरि की कृपा बनी रहती है। दो तुलसी के पौधे, ये दाम्पत्य जीवन में प्रेम और संतुलन बनाए रखते हैं। तीन तुलसी के पौधे, ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक होते हैं और घर में संतुलन बनाए रखते हैं। 4-5 तुलसी के पौधे, यह अत्यंत शुभ माने जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। 5-7 तुलसी के पौधे, ये सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं और प्रत्येक दिन देवी देवताओं की कृपा बनाए रखते हैं। कितनी तुलसी अशुभ होती है? 11 या अधिक तुलसी। यदि घर में 11 या अधिक तुलसी के पौधे लगाए जाएं, तो यह अतिरेक का संकेत होता है और यह पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। 15 या उससे अधिक तुलसी, ये घर में ऊर्जा असंतुलन पैदा कर सकता है और नकारात्मकता को जन्म दे सकता है। 30 से अधिक तुलसी। इतनी अधिक तुलसी घर के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि तुलसी माता को समुचित स्थान और देखभाल की आवश्यकता होती है। अधिक पौधों की उचित देखभाल न होने पर यह दोष उत्पन्न कर सकता है। रामदास की सीख। रामदास ने संत वेदप्रिय की बात सुनी और अपने घर जाकर तुलसी के अतिरिक्त पौधों को किसी मंदिर में दान कर दिया। केवल 5 तुलसी के पौधे अपने घर में उचित स्थान पर रखे। कुछ ही दिनों में उसके घर में फिर से शांति और सुख समृद्धि लौट आए। इस कथा से यह सीख मिलती है कि तुलसी माता का सम्मान और उनकी उचित संख्या बनाए रखना आवश्यक है। जो भक्त तुलसी माता की सही संख्या और उनकी देखभाल का ध्यान रखते हैं, उनके घर में श्रीहरि की कृपा सदैव बनी रहती है। चेक मार्क 1 से 7 तुलसी के पौधे शुभ होते हैं। क्रॉस मार्क 11 या उससे अधिक तुलसी अशुभ मानी जाती हैं। अगर तुलसी माता को उचित स्थान, सम्मान और भक्ति के साथ रखा जाए, तो घर में सुख समृद्धि, धन और सौभाग्य का वास होता है। तुलसी माता की पूजा करने का सही तरीका, जिससे धन की कमी कभी न हो। पौराणिक कथा। तुलसी माता की कृपा से निर्धनता का नाश। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम वामनदत्त था। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। उसकी पत्नी भी हमेशा चिंतित रहती थी कि भोजन और धन की व्यवस्था कैसे होगी। एक दिन वामनदत्त अपने गुरु के पास गया और अपनी दरिद्रता का कारण पूछा। गुरु ने कहा, वत्स, तुम्हारे घर में धन की कमी इसलिए बनी रहती है क्योंकि तुम तुलसी माता की सही विधि से पूजा नहीं करते। वामनदत्त ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे तुलसी माता की पूजा की सही विधि बताएं, जिससे हमारे घर में कभी भी धन की कमी न हो। गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप हैं। यदि तुलसी जी की विधिपूर्वक पूजा की जाए तो घर में धन, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। आओ, मैं तुम्हें तुलसी माता की पूजा करने का सही तरीका बताता हूँ। तुलसी माता की पूजा की विधि, जिससे घर में धन की कमी नहीं होती। 1. सुबह तुलसी माता की पूजा का सही तरीका। 1. प्रातः स्नान के बाद तुलसी माता को जल चढ़ाएं। 2. तुलसी जी के पास दीपक जलाएं और ओम विष्णुप्रिया नमः मंत्र का जाप करें। 3. गुड़ और काले तिल अर्पित करें। 4. तुलसी माता की 11 परिक्रमा करें और भगवान विष्णु को अर्पित करें। 5. तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें। 2. संध्या समय तुलसी माता के सामने दीपक जलाने का महत्व। गुरु ने कहा, वत्स, तुलसी माता के समक्ष संध्या काल में दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है और दरिद्रता का नाश होता है। शाम के समय तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाने के लाभ। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। पारिवारिक कलह और आर्थिक संकट दूर होते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ये धन और सुख समृद्धि को बढ़ाता है। 3. दीपक में कौन सा तेल या घी प्रयोग करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाने के लिए निम्नलिखित विकल्प सबसे उत्तम माने जाते हैं। 1. घी का दीपक। यदि संभव हो तो प्रतिदिन तुलसी माता के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं।
इससे अत्यंत शुभ फल मिलता है और घर में धन की वृद्धि होती है। 2. तिल के तेल का दीपक। यदि घी उपलब्ध न हो तो काले तिल के तेल का दीपक जलाना श्रेष्ठ माना गया है। यह विशेष रूप से शनिदेव और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होता है। 3. सरसों के तेल का दीपक। ये भी तुलसी माता के समक्ष जलाया जा सकता है, विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए। 4. दीपक जलाने का नियम और विशेष मंत्र। गुरु ने कहा, जब भी शाम के समय तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाओ तो निम्न मंत्र का जाप करना न भूलना। ओम महालक्ष्म्यै नमः या ओम तुलसी देव्यै नमः। 5. तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाने के बाद क्या करें? तुलसी माता के समक्ष बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें। संध्या के बाद तुलसी माता को न छुएं। दीपक को रात भर जलता रहने दें, यदि संभव हो तो। यदि हवा के कारण दीपक बुझ जाए तो अगले दिन पुनः प्रज्वलित करें। वामनदत्त की दरिद्रता का नाश। गुरु की यह बातें सुनकर वामनदत्त ने प्रतिदिन विधिपूर्वक तुलसी माता की पूजा करनी शुरू की और शाम के समय घी का दीपक जलाने लगा। कुछ ही दिनों में उसके घर में चमत्कारी रूप से धन और समृद्धि बढ़ने लगी। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई और वह एक समृद्ध गृहस्थ बन गया। इस प्रकार तुलसी माता की सही पूजा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और श्रीहरि की कृपा बनी रहती है। चेक मार्क सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाना शुभ होता है। चेक मार्क शाम के समय तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाना अत्यंत लाभकारी होता है। चेक मार्क गाय के घी, तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाना श्रेष्ठ होता है। चेक मार्क ओम तुलसी देव्यै नमः मंत्र का जाप करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति यह विधि अपनाता है तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है।